तो बच्चों अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लीवर्स। अब सबसे पहले लीवर्स क्या होता है, तो लीवर्स क्या होता है बच्चों, लीवर्स आर सिंपलेस्ट काइंड्स ऑफ मशीन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। सो लीवर्स क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ मशीन्स जो कि हम डेली लाइफ में, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितना इजी है लीवर्स। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर लीवर क्या होता है। लीवर क्या होता है, ए सिंपल काइंड ऑफ मशीन है जो कि हम अपने डेली लाइफ में काम करते हैं, जो डेली लाइफ में हमारा यूज़ में आती है। तो देखिए 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है क्लास वन लीवर, दूसरा है क्लास सेकेंड लीवर, और तीसरा है क्लास थर्ड लीवर। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास वन के बारे में। तो अब हम करने वाले हैं क्लास वन लीवर की बात। तो सबसे पहले क्लास वन लीवर की पहचान क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सबसे पहले तो क्लास वन लीवर होता क्या है। क्लास वन लीवर वो होता है जो कि, याद रखिए, क्लास वन लीवर वो होता है जो लोड और एफर्ट, लोड और एफर्ट के बीच में अगर फलक्रम हो तो वो हमारे को क्या बोला जाता है, क्लास वन लीवर बोला जाता है। ठीक है, लोड और एफर्ट के बीच में हमेशा फलक्रम होना चाहिए। ठीक है, लोड एंड एफर्ट के बीच में हमेशा फलक्रम होना चाहिए। वो कौन सा लीवर होता है, वो होता है क्लास वन लीवर। ठीक है, अच्छा कुछ टर्म्स देख लेते हैं। लोड से फलक्रम से लोड तक की दूरी को बोलते हैं लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को बोलते हैं एफर्ट आर्म, है ना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि क्लास वन लीवर का पहचान ये होता है कि भाई लोड और एफर्ट के बीच में हमेशा फलक्रम होगा। फलक्रम क्या होता है, पाइवोटेड पॉइंट, है ना, जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका ना कुछ इसके केसेस हैं, केस वन के भी कुछ केस हैं। तो देखो पहले केस वन कर देखते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले मैं केस वन देखता हूँ। ठीक है, क्लास वन के भी 3 केस है, तो मैं पहले केस वन देखता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं सीजर का। एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, सीजर का। सीजर का केस में लेता हूँ एग्जाम्पल केस वन में, और इसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया था सीज़र का, मैंने एक सीज़र बना लिया है, और अभी मैं आपको एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पाइवोटेड पॉइंट मतलब फलक्रम, फलक्रम हमेशा बीच में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जहाँ से मैं देखो सीज़र पकड़ूंगा तो मैं यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ, तो ये एफर्ट हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा मेरा लोड। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फलक्रम से एफर्ट की दूरी को बोलते हैं एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड की दूरी को बोलते हैं लोड आर्म, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ना हमारा लोड आर्म बड़ा है, लोड आर्म क्या है मेरा, बड़ा है, बिग है ना। और एफर्ट आर्म की जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉल है। तो सीजर के केस में हमारा क्या है, लोड आर्म जो है इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, है ना। ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए लोड आर्म मेरा बड़ा है, एफर्ट आर्म मेरा कम है। तो देखो लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूँ तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है, लोड अपॉन एफर्ट, है ना, लोड अपॉन एफर्ट। तो मैं डायरेक्ट इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मई मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया है ना। जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो देखो हमारा एफर्ट आर्म, बहुत प्यार से आप देखेंगे तो हमारा एफर्ट आर्म क्या है, छोटा है। ठीक है, तो हमारा एफर्ट आर्म छोटा है और लोड आर्म बड़ा है। तो कभी भी अगर मैं किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करूं
तो वंस जैसे देखो मैं अब करता हूँ, तो मैकेनिकल एडवांटेज, तो एफर्ट आर्म मेरा यहाँ इस केस में छोटा है ना, और एफर्ट आर्म मेरा बड़ा है, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ एफर्ट आर्म लेट सपोज मैं 1 करूँ, लेट अभी मैं बताता हूँ, लेट मैं 1 कर लूँ और लोड आर्म इससे बड़ा है, तो ये लेट सपोज 2 कर लो, तो ये कितना होगा देखो 0.5। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा 0.5। इसका मतलब अगर अगर एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो भी आएगा वो क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अगर अगर एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपको पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1 या लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लायर। और इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ अभी, तो ध्यान से देखिए। अब जब मैं कैंची काटूंगा ना, किसी भी कपड़े को मैं बड़ी तेजी से काट सकता हूँ। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, तो देखिए ये देखिए कैंची है, तो ये देखो ये फलक्रम है, देखो पाइवोटेड पॉइंट है यहाँ पे बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है लोड आर्म, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एफर्ट आर्म। तो देखिए, तो इसमें अगर जब भी मैं इसको काटूंगा ना, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर बड़ी जल्दी कटेगा। तो देखो मैं इस पर कपड़ा काटने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए कितने जल्दी मैं इसको काट सकता हूँ। तो देखिए मैं कपड़ा लेकर आया हूँ जो यूजेबल नहीं था, तो देखिए मैं अब इसको काटने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये किया मैंने, अब देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, सीधे ये देखो पूरा का पूरा कपड़ा कट गया, देख रहे हो आप। तो ये होता है स्पीड मल्टीप्लायर, समझ में आया। जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, तो उसमें क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई होती है। तो देखो दोबारा से मैं एक बार कर देता हूँ, तो देखिए ये है, मैंने हल्का सा काटा, और अब देखिए मैं काटूंगा नहीं, सिर्फ इसको आगे ले जाऊंगा, तो देखो पूरा कट रहा है ये, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये देखो, ये देख रहे हो, ये होता है स्पीड मल्टीप्लायर का केस। तो काफ़ी इजी केस था पहला सीजर का, है ना, जिसमें क्या होता है कि जो एफर्ट आर्म होती है वो छोटी होती है, लोड आर्म बड़ी होती है, ठीक है। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा मेरे पे, स्पीड मल्टीप्लायर। तो कैंची आपने देखी होगी कि टेलर कितनी जल्दी हल्का सा काटते हैं, फुर्र काट देते हैं। तो देखो मैंने भी ऐसे किया, काटा और काट दिया, है ना, मज़ा आ गया। अब हम करते हैं केस 2। अब हम क्लास 1 लीवर का केस सेकंड देखते हैं, जो कि होता है पाइलर। पाइलर आपको पता होगा, प्लास भी हम बोलते हैं उसको, है ना, प्लास। बहुत लोगों ने उसको यूज़ भी किया होगा। अभी मैं उसको एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाऊंगा, बड़ा इजी है। तो देखो प्लास का पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, या पाइलर का एक डायग्राम बना देता हूँ। तो अब ये क्लास 1 लीवर का केस सेकंड है पाइलर का। देखिए यहाँ पे फलक्रम बीच पे ही है, ठीक है, ये फलक्रम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लोड है, और ये हमारा एफर्ट है। अब ध्यान से देखिए, फलक्रम से लोड की दूरी को क्या बोला जाएगा, लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट की दूरी को क्या बोला जाएगा, एफर्ट आर्म, है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लोड आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म वहाँ पे बड़ा है ना। तो अगर एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से, अगर एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, है ना, तो इस केस में क्या होगा, अगर एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से, तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर। क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर, है ना। फोर्स मल्टीप्लायर में क्या हो जाएगा कि भाई, अब एग्जांपल देखते हैं फोर्स मल्टीप्लायर का। अगर मैं ये तार लूँ, ठीक है, ये बड़ी सॉलिड तार है, ठीक है, ये देखिए बहुत सॉलिड तार है, मैं इसको कैंची से नहीं काट सकता, मुझे बहुत टाइम लगेगा। पर देखिए वहीं अगर मैं पाइलर लूँ, ये देखिए प्लास, ये होता है प्लास, और यही वहीं अगर मैं ये पाइलर लूँ, तो देखो मैं थोड़े से एफर्ट से, हल्का सा एफर्ट लगाऊंगा ना, तो ये तार कट जाएगी। देखो देखो हल्का सा मैंने एफर्ट लगाया, कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, देखो तार कट गई। और ऐसे अगर मैं इसको दोबारा से 2 को भी काटता हूँ, तो देखो हल्का सा एफर्ट से ये दोनों तारें कट गई। तो देख रहे हो आप, तो ये क्या हुआ, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया, राइट। अब अगर इसी को अगर मैं
इसी को अगर मैं कैंची से काटता हूँ तो देखो बहुत ही दिक्कत हो रही है कटने में, बहुत दिक्कत, मुझे ज़्यादा ध्यान लगानी पड़ रही। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई अगर यहाँ देखो लोड आर्म यहाँ पे कम है और मेरे को एफर्ट आर्म बड़ा है, देखो एफर्ट आर्म बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो बड़े इजीली कट जाएगा। तो ये क्या है, मेरा फोर्स मल्टीप्लायर का केस था, केस नंबर सेकंड। अब केस थर्ड है क्लास 1 लीवर का सीसॉ वाला, है ना। इस केस में क्या है कि भाई जो फलक्रम है ना, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे लोड है, यहाँ पे एफर्ट है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको बोलूँगा मैं एफर्ट आर्म, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलूँगा, लोड आर्म। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि भाई ये दोनों ही इक्वल होने वाली है। जब लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म हो जाए तो क्या होता है, तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो 1 होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज 1 होगा। और वो उसमें उस केस में क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगी। क्या होगी, चेंज इन डायरेक्शन। मतलब भाई कोई भारी है, वो ये नीचे आ गया तो इसमें डायरेक्शन चेंज होगी, फिर ये नीचे आ गया फिर ये ऊपर चले गया, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही, कभी नीचे कभी ऊपर, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज, चेंज इन डायरेक्शन। तो ये केस था हमारा थर्ड। ठीक है, तो देखिए इस पर थोड़ा सा आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जब पुली वाला केस आएगा तो मैं इसमें अच्छे से बताऊंगा इसको, है ना। तो अभी हम करते हैं क्लास सेकेंड लीवर की बात। तो बच्चों अब हमारा जो क्लास सेकेंड लीवर है, ठीक है, क्लास सेकेंड लीवर का मैं एग्जाम्पल, क्लास सेकेंड लीवर में बताता हूँ। जो क्लास सेकेंड लीवर होता है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखना हमेशा कि भाई क्लास सेकेंड लीवर में जो लोड होता है ना, जो लोड होता है वो ऑलवेज मिडल में होता है। ठीक है, फलक्रम और एफर्ट के हमेशा बीच में कौन होगा, लोड। फलक्रम या पाइवोटेड पॉइंट और एफर्ट के बीच में है क्या होता है, लोड होता है। ये याद रखना आप, ये क्लास 2 की क्या है, पहचान है। क्लास 2 लीवर की बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कि भाई हमेशा फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है, लोड हमेशा बीच में होगा, याद रखना सेकंड में। तो देखो यहाँ से फलक्रम से लोड की दूरी क्या हो जाएगी, लोड आर्म, और देखिए फलक्रम से एफर्ट की दूरी क्या हो जाएगी, एफर्ट आर्म, इतनी बड़ी, तो एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे तो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो भाई अगर एफर्ट आर्म बड़ी होती है लोड आर्म से, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी बड़ा होगा 1 से। तो ये क्या होगा, ये किसका केस है, फोर्स मल्टीप्लायर का केस है ना। तो फोर्स मल्टीप्लायर का केस है ये। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बोतल ओपनर, है ना, बोतल नर। जब हम पेप्सी पीते हैं या कोको कोला पीते हैं, उसके ऊपर से ढक्कन निकालते हैं तो ओपनर होता है ना, वही क्या है, वही केस है हमारा क्लास 2 लीवर का, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं अपने बुक से। तो ये क्लास 2 लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हमेशा एल लोड बीच में होगा, फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है, ये हमारा क्लास 2 लीवर है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, है ना। तो हम अब इसके नेक्स्ट में जाते हैं जो कि है क्लास 3 लीवर। तो बच्चों अब हम करेंगे क्लास 3 लीवर के बारे में बात। तो क्लास 3 लीवर बहुत ही इजी होता है। क्लास 3 लेवल के क्लास 3 लीवर में जो बीच में होता है वो होता है एफर्ट, और फलक्रम एंड लोड एंड पॉइंट्स में होते हैं। तो बीच में क्या होता है, एफर्ट और लोड के बीच में क्या होता है, फलक्रम और लोड के बीच में होता है एफर्ट। ये होता है क्लास 3 की निशानी। तो राइट, तो यहाँ से यहाँ तक देखो बीच में हमेशा क्या होता है, क्लास 3 में एफर्ट होता है। तो देखो एफर्ट से फलक्रम क्या होता है, एफर्ट आर्म, और देखो यहाँ पे लोड बढ़ा है तो फोर्स फलक्रम से और लोड तक कितना हो जाएगा, लोड आर्म। तो इस केस में लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से, है ना। तो लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। तो हमें क्या पता होगा कि भाई जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 होगा, है ना, ये मैंने आपको बताया। और ये क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लायर, है ना, स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगा ये। तो ऐसे ही मैं आपका एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखिए जो हम मम्मी जो यूज़ करती है चिमटा, है ना, चिमटा यूज़ करती है ना रोटी उसके लिए, तो वो भी बेस्ट एग्जांपल है। देखो पीछे फलक्रम होगा, एफर्ट हम बीच में लगाते हैं और लोड ठीक आगे रहता है। जैसे कि एग्जांपल में दे सकता हूँ, जैसे मम्मी जो यूज़ करती है उसको बोलते हैं स्टील टोन,
है ना, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, शुगर टोन भी होता है, ऐसे कर कर होता है ना चिमटा, जो मम्मी यूज़ करती है। तो देखिए ऐसे ऐसे, तो देखो यहाँ तो फलकरम है, ये तो फिक्स्ड है। हम रोटी कैसे पकड़ते हैं, यहाँ से एफर्ट लगाते हैं ना, यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, और आगे क्या होता है, लोड। यहाँ से हम रोटी पकड़ते हैं, ये चिपकते हैं तो रोटी पकड़ कर ऐसे 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 कर करते हैं ना। तो ये हमारा क्लास 3 लेबर का केस था। तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, शुगर टोन एंड स्टील टोन। तो ये हम कुछ बेसिक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये होते हैं हमारे क्या, लीवर्स, ठीक है। तो बस अब मैं लीवर्स भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है वो आप देख लीजिए, बहुत ही उसको आप अच्छे से याद कर लोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाने वाला। देखो क्लास 1 में क्या है, क्लास 1 में केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। केस 1 में सीजर का ले लेता हूँ, जिस पे लोड आर्म अगर बड़ा है एफर्ट आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होने वाला है, लेस देन कम, जो कि क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर होगा। सेकंड केस है पाइलर, अगर एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, तो ये किसका काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। केस थर्ड है कि भाई अगर लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म होगी, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा मेरा 1, तो ये क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन का केस करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगर केस 2 लीवर पे, तो देखिए केस 2 लीवर पे ये क्या होता है, क्लास 2 लीवर पे क्या होता है, फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है लोड, है ना। तो देखिए लोड आर्म बड़ा होगा, एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से, तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। ऐसी अगर मैं केस 3 की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, केस 3 की पहचान है कि भाई लोड और एफर्ट के बीच में, लोड और फलक्रम के बीच में क्या होता है, एफर्ट होता है। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, तो ये क्या काम करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, शुगर टोन। तो देखिए ये हमारा लीवर का केस हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये, है ना। फिर अब हम करेंगे, प्रोसीड करेंगे हम पुली के केसेस पे।